वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने भी पोस्ट कर सीएम ममता दीदी को घेरने में देर नहीं लगाई। राज्य सरकार पर मामले को छिपाने की कोशिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार कोलकाता पुलिस का इस्तेमाल मामले को दबाने के लिए कर रही है, जबकि अस्पताल के अधिकारियों ने चोट के निशान की पुष्टि की है। सियासी बवाल बढ़ा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बयान जारी कर अपने विरोधियों को जवाब दिया, भरोसा दिया कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर ममता बनर्जी का बयान आया और उधर सूबे की पुलिस एक्शन में आ गई। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने संजय नाम के एक आरोपी को धर दबोचा है, लेकिन उसके गिरफ्तार करने की कहानी भी अनोखी है। आपको बताते हैं कि संजय नाम के शख्स से कैसे ये पूरी कड़ी जुड़ी। दरअसल पहले क्राइम सीन से सबूत जुटाए गए। पुलिस को शव के पास ब्लूटूथ बरामद हुआ। ब्लूटूथ नेकबैंड का एक हिस्सा पुलिस को बरामद हुआ था। ऐसे में संदिग्ध लोगों के फोन खंगाले गए, ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। बाद में संजय रे के फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब इस बात से पर्दा उठना बाकी है कि आखिर उस डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत क्यों की गई। अगर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा करें तो क्या इस दरिंदगी की सजा मौत काफी है, या ऐसे वहशी दरिंदे के लिए मौत से बदतर भी कोई सजा हो सकती है। फिलहाल इंतजार है तो बस अब उस बेटी को इंसाफ मिलने का, और इसका पूरा जिम्मा 11 सदस्यीय जांच टीम और उसकी आने वाली रिपोर्ट पर है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कथा की कलंक कथा। धरती का भगवान हैवानियत का शिकार। सेमिनार हॉल का शैतान कौन? सवालों में कोलकाता का सरकारी अस्पताल। जी हां, कोलकाता का यह सरकारी अस्पताल, जिसका नाम आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। यह अस्पताल जहां दूर दूर से लोग इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वो अस्पताल एक बार फिर से सवालों में घिरा हुआ है। अस्पताल के बाहर प्रदर्शन का दौर जारी है। जिन डॉक्टर्स को मरीज के इलाज में होना चाहिए, वो अस्पताल के गेट पर धरना दे रहे हैं। वे सिस्टम से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, राज्य की ममता सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं। शुक्रवार की सुबह इस अस्पताल से दरिंदगी की वो कलंक कथा सामने आई, जिसने न सिर्फ वहां के डॉक्टर्स की रूह को कपा दिया, बल्कि अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीज और उनके रिश्तेदारों को भी चौंका दिया। अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ, वो भी ऐसी खौफनाक हालत में जिसे देखकर अंदाजा लगाने में थोड़ी भी देर नहीं हुई कि उसके साथ आखिर किस कदर हैवानियत हुई होगी। आगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में पोस्ट ग्रेजुएट की उस ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ आखिर क्या हुआ था। आखिर देर रात वो डॉक्टर वहां पर क्या करने गई थी। दरअसल अस्पताल में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थीं। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की ड्यूटी लगी थी। बताया गया कि देर रात उसने साथियों के साथ डिनर किया। करीब 2 बजे अपने साथियों के साथ डॉक्टर ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो आराम करने चली गईं। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड में जगह नहीं थी, जिसके बाद वो महिला डॉक्टर सेमिनार हॉल में सोने चली गईं और फिर अगले दिन यानी शुक्रवार की सुबह सेमिनार हॉल में उस महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ। शुक्रवार सुबह को एक महिला डॉक्टर का शव मिलता है सेमिनार हॉल में। ये है सरकारी अस्पताल आरजीकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और ये जो आप इमारत देख रहे हैं, इसी इमारत के ऊपर में जो सेमिनार हॉल है, वहां पर शुक्रवार की सुबह में इस महिला डॉक्टर का शव मिलता है। आपको बता दें, इस महिला डॉक्टर के माता पिता की ओर से कंप्लेन जो है दर्ज कराई गई और उसमें ये चार्जेस दिए गए हैं कि उनकी बेटी के साथ पहले रेप और
फिर हत्या की गई है। और उसके बाद उनके तरफ से आरोप ये भी लगाए गए कि जब उस महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ तब वो निर्वस्त्र थी, कपड़े फटे हुए थे और पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी की है कि प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी है और साथ ही पूरे बॉडी में मार्क्स ऑफ रेजिस्टेंस है। आपको बता दें कि कल जो है पोस्टमार्टम कर लिया गया है और आज पुलिस की ओर से कहा जाएगा कि आखिरकार सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था कि नहीं। इस बीच कोलकाता पुलिस एक गिरफ्तारी की है। उस शख्स का नाम जो है संजय है और संजय को जो है गिरफ्तार किया है पुलिस ने और कहा जा रहा है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस पूरे हत्याकांड में। लेकिन आखिरकार इस महिला डॉक्टर के साथ किस तरह से रेप हुआ या फिर मर्डर किया गया, इसकी पुष्टि पुलिस जो है अब करेगी आज जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाएगा। पहले सब इस घटना को सिर्फ हत्या के एंगल से देख रहे थे, लेकिन शव के पोस्टमार्टम की जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसने सबको सख्ते में डाल दिया। कोलकाता पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आई जिसने हैवानियत की एक एक परत को खोल कर रख दिया। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक 4 पन्नों की रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई उसे जानकर आप कांप उठेंगे। महिला डॉक्टर की दोनों आंखों से खून निकल रहा था। महिला डॉक्टर के मुंह से भी खून निकल रहा था। गर्दन और होंठ के ऊपर चोट के निशान मौजूद थे। चेहरे और नाखून पर जख्म मौजूद था। उसके पेट और बाएं पैर में इंजरी थी। मृत महिला डॉक्टर के दाहिने हाथ की उंगली पर चोट लगी हुई थी। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं किस तरह मेडिकल के जो छात्र छात्राएं हैं और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो फिलहाल हड़ताल पर है, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं जा रहे। लेकिन अस्पताल का जो इमरजेंसी विभाग है वो स्वाभाविक तौर पे आज चल रहा है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो भी मरीज आ रहे हैं उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर जो डॉक्टर हड़ताल पर है वो ये उठा रहे हैं कि जब तक अस्पताल की ओर से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है वो अपने विभाग में नहीं जाएंगे वापस और अपनी ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेंगे। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस अस्पताल में कोई दाखिल होकर किस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ जो है बदसलूकी करता है या फिर उसका अगर रेप होता है और हत्या कर ली जाती है तो डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हैरान करने वाली बातें सामने आई उनमें रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की गई है। ये बातें महिला डॉक्टर के घर वाले पहले से ही चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रहे थे। साथ ही उनकी तरफ से कई सवाल भी उठाए गए, लेकिन तब किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। घर वालों ने क्या आरोप लगाए वो आपको बताते हैं। दरअसल डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया कि हत्या से पहले उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है। शरीर पर चोट के निशान इसके सबूत हैं। महिला डॉक्टर अर्धनिर्वस्त्र अवस्था में मिली। मृत डॉक्टर के पिता ने सच को छिपाने की कोशिश किए जाने की बात भी कही। उन्होंने सवाल उठाए कि मामले की जांच में देरी क्यों की जा रही है। इतने जघन्य तरीके से ये हुआ है और सबसे बड़ी बात है जो अथॉरिटी है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे और वो ये जो केस मर्डर का रेप और मर्डर का है उसको सुसाइड बोलकर चलाना चाहते हैं, तो जो हम नहीं सपोर्ट करते हैं और पोस्टमार्टम भी नहीं बोलते, तो इसके अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग का डिमांड है कि हम लोग उन लोग को एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमेटी बिठाया जाए इन्वेस्टिगेशन का, ये डिमांड है। और अभी तक तो कोई खबर नहीं आया है। एक जन को पकड़ा गया है लेकिन पता नहीं, वो तो आउटसाइडर है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है हम लोग को, तो वही हम लोग डिमांड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पुलिस तो पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हमारे इधर एविडेंस आना चाहिए, हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहिए और सेफ्टी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी हॉस्पिटल में। हाँ ऑब्वियसली अनसेफ नहीं, अनसेफ है इसीलिए तो ये हुआ है ना, क्योंकि सीसीटीवी नहीं है कैमरा में। सेमिनार हॉल में, इमरजेंसी बिल्डिंग की सेमिनार हॉल में ये घटना घटा है, तो अनसेफ तो है ही ना, तो हम क्या कर सकते हैं। मेल वार्ड में हम एक स्टूडेंट को नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ता है, वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग अनसेफ फील कर रहे हैं। कल जो चीज हुआ है वो कल एक डॉक्टर के साथ हुआ है, एक हम स्टूडेंट नर्स के साथ भी हो सकता है, किसी और स्टाफ के साथ भी हो सकता है। मामला उसी दीदी के प्रदेश का है जहां कुछ दिनों पहले बीच सड़क पर एक महिला को सरेआम पीटा गया था और अब इस घटना ने ममता सरकार को एक बार फिर से विरोधियों के निशाने पर ला दिया है। बीजेपी पीड़ित डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर आई।
पार्टी के कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूइसेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये हमको सुनने में आ रहा है। और कल हम लोग केंद्रीय सरकार के कोई अस्पताल से पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा। बीजेपी की पूरी ब्रिगेड इस घटना को लेकर बंगाल की सरकार पर टूट पड़ी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ममता दीदी को घेरा। कहा कि राज्य की मुखिया एक महिला हो और उसके अपने राज्य में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही हो तो राज्य कैसे सुरक्षित हो सकता है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने भी पोस्ट कर सीएम ममता दीदी को घेरने में देर नहीं लगाई। राज्य सरकार पर मामले को छिपाने की कोशिश का आरोप